थोड़ा सा हम विल डीप डाइव एज वेल, इट विल नॉट जस्ट बी अबाउट कि सच क्या है झूठ क्या है, उसके बीच में कुछ क्या कहीं छुपा हुआ है, तो उसकी बात करेंगे। पहले तो ये एक था कि इंटरेस्टिंगली ओके लेट्स स्टार्ट विद रविचंद्रन अश्विन। क्यों? क्योंकि रविचंद्रन अश्विन और अजिंक्य रहाणे, जब इन दो नामों का जिक्र मैंने देखा तो फिर मुझे थोड़ी सी हंसी आई, मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। मैंने कहा यार क्योंकि कोई वेरीफाई नहीं करता है, ये काम वैसे कोई और किया करते थे पर अब हम कोशिश करते हैं करने की। अब वो भी बेचारे वेरीफाई करने वाले भी कितने करें, और क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें, उतने सारे आजकल वो चैट जीपीटी बना देता है। इमेज क्रिएशन हैज बिकम वेरी वेरी इजी। पहले उसके लिए ग्राफिक डिजाइनर्स को हायर करना पड़ता था, आजकल आसानी से हो जाता है। तो आज कल बिल्कुल बिलीवेबल एकदम ये इमेजेस आती हैं। अब ये इमेज देख लो, इसमें लग रहा है ना कि 100% रविचंद्रन अश्विन बने ही बने, मतलब कोई चांस ही नहीं है। ही इज अ फ्रंट रनर, और अजिंक्य रहाणे भी हैं उस सूची में। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो सेलेक्टर होते हैं उनका एक क्राइटेरिया है। अगर आप नेशनल टीम के सेलेक्टर बनना चाहते हैं, तो सीनियर टीम के अगर आप सेलेक्टर बनना चाहते हैं, तो इतने तो आपको मुकाबले खेलने जरूरी है। आपके सामने देखो स्क्रीन पर भाई की मैचेस खेलने होते हैं जो ये क्वालिफाई करते हैं क्राइटेरिया को। पर 5 साल पहले रिटायर होने चाहिए, 5 ईयर्स। अब भी अभी रिटायर हुआ है भाई, पिछले महीने रिटायर हुआ है यार। एक्चुअली रहाणे तो इस महीने रिटायर हुआ है, और रविचंद्रन अश्विन ये पिछले साल रिटायर हुआ है। तो दे आर नॉट एलिजिबल ब्रो, वो है ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं है। और ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई है कि ऐसे इस नियम को बदल देंगे क्योंकि अजिंक्य रहाणे या फिर रविचंद्रन अश्विन को हमने सेलेक्टर बनाना है। तो प्लीज सच और झूठ के बीच की वो जो महीन सी रेखा है, उसको समझने के लिए अपने आप को एजुकेट करना जरूरी है, वो नियमों को पढ़ना जरूरी है। कई जगह तो वो जब आप वो नियमों को पढ़ते हैं, प्रोटोकॉल्स को पढ़ते हैं, तो आपको लगता है अबे यार थोड़ा सा तो देख लो पहले, मतलब क्योंकि इंटरेस्टिंगली एंड आई विल टेल यू समथिंग एक्चुअली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि मेरे को लगा कि हम आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि ना एक सेकेंड ना, ये जो अश्विन वाला है, ये स्पोर्ट्स क्लॉज करके एक मैंने कोई इंस्टाग्राम का हैंडल है, 1116 इस पे कमेंट्स हैं, 586 बार तो ये वो जो रीपोस्ट भी हो गया है। एक वीवीएस लक्ष्मण साहब का भी है, उसके ऊपर तो 10,500 लाइक हैं, 1640 बार ये शेयर भी हुआ है। वीवीएस लक्ष्मण भी क्या बनने वाले हैं, नोबडी नोज यार, एक्चुअली नोबडी नोज। यहाँ पे कह रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरीके से, ये भी स्पोर्ट्स क्लॉज वाले हैं वैसे, कि ये तो बन गए, ही इज नाउ इमर्जिंग एज द लीडिंग कैंडिडेट। आई मीन सी आई डोंट नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि कौन लीडिंग कैंडिडेट है, पर इतने सारे तो नहीं हो सकते हैं ना। अभी वीवीएस लक्ष्मण जी को कोच भी बनाने की बात हो रही थी कि गौतम गंभीर की जगह इनको टेस्ट में कोच बना देंगे। अब इनके बारे में ये बात हो रही है कि चेयरमैन सेलेक्टर बन जाएंगे। रवि शास्त्री जी को तो सेलेक्टर ऑलमोस्ट लोगों ने बना ही दिया है। तो इस पे जो झूठ का डीआरएस है, ये कहता है फेक न्यूज़ है सर, ठप्पा लगाओ इस पर फेक न्यूज़ का, कि इसमें बहुत सारी फेक न्यूज़ हैं, जिसमें हो सकता है कि किन चीज़ों में थोड़ी सी वो अंपायर्स कॉल हो जाए, लेकिन ना अश्विन ना अजिंक्य रहाणे, दैट इज़ 100% फेक न्यूज़। कैसे कर लेते हो यार। वैसे एक और मेरे पास ये बड़ा अच्छा सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ना आर के फैक्ट्स करके कोई हमें मिला, ये फेसबुक का कोई पेज है। इसमें इन्होंने वीरू की फ़ोटो लगा दी है, सीनियर्स एंग्री विद गंभीर। वीरू की फोटो लगा के उसके सामने लिखा है गंभीर से सीनियर्स नाराज। अब आपको लगता है कि ये वीरू ने ही बोला होगा कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली बात है, उनकी फोटो लगाई है। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ सॉरी, टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक है ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच बीजीटी 2025 के बाद से बातचीत बहुत कम नहीं या फिर बिल्कुल नहीं हुई है, जबकि रोहित विराट अपने 2027 के विश्व कप के भविष्य को लेकर थोड़ी सी स्पष्टता या क्लैरिटी चाहते हैं। ऋषभ पंत को ओडीआई में मौका ना मिलना, टेस्ट में उप कप्तानी जाना, कुलदीप यादव को मौका ना मिलना है, ऑल ऑफ दैट, इस वजह से जो लड़ाई विपक्षी टीम से नहीं है, अपनी टीम में मनमुटाव हो चुका है। ड्रेसिंग रूम का भरोसा जीतना जरूरी है, जो नहीं जीत पा रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि वीरू की स्टेटमेंट है, वीरू की नहीं है, सिर्फ वीरू की फोटो है। ऐसे किसी दिन आपको मेरी फोटो दिखेगी, किसी दिन आपको किसी और की फोटो दिखेगी, उसके आगे बहुत कुछ लिखा होगा जिसमें एक्चुअली इट इज बिलीवेबल, क्योंकि उन्होंने वैसे लिखा नहीं है, वीरू ने बोला है, पर आपने वीरू की फोटो लगा दी। सर आपने वीरू की फोटो लगा दी, सामने इतना अच्छा सा आपने लिख दिया, स्टोरी बना दी जिसका मतलब अफवाहें हैं कि मनमुटाव है, ऐसा लगता है कि शायद नहीं है, मतलब सारी बातें चल रही हैं, जो जितने लोग उतनी बातें, पर सच्चाई जानने का ना प्रयास किया गया। क्योंकि वीरू ने बोला तो लगता सच ही होगी, पर क्योंकि वीरू ने नहीं बोला है, दैट्स द पॉइंट। डीआरएस फेक न्यूज सर, आउट है आप फेक न्यूज आप पकड़े गए हैं। उसके बाद ये आया एक्चुअली शीनाथ जी का। शीनाथ जी कहते हैं कि आई वुड हैव बैंड सौरव गांगुली। ये बात इन्होंने कही कि 2001 में जो ईडन गार्डन्स के टेस्ट मैच में आपने वेट कराया था, जब अगर शीनाथ अगर मैच रेफरी उस समय होते तो वो सौरव गांगुली को बैन कर देते। भाई सच है कि झूठ है? एक्चुअली ये बात सच है,
ही सेड दैट। अभी पीछे वो इवेंट के ऊपर थे जहां पर उन्होंने कहा कि मुझे अगर मैं तब रेफरी होता तो मैं सौरव को बैन करता, क्योंकि लेट नहीं कराना चाहिए, वेट कराना इस गलत बात है यार, ये नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और एज अ रेफरी आई वुड हैव रेप्रीमांडेड हिम, मैं उनको 1-2 मैच का बैन पकड़ा देता। तो अब ये एक्चुअली अगर आपको लगेगा शायद ये झूठ भी हो सकती है कि आपस में खेलते थे, सिर्फ ये क्लिक बेट के लिए है, रेज बेट है एंड ऑल ऑफ दैट, पर ये बात सच है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट की है और ये वाली बात एक्चुअली जो हमारे झूठ का हमने DRS किया उसमें ये नॉट आउट है, यानी कि दिस इज नॉट फेक न्यूज़, दिस इज रियल न्यूज़ ब्रो। वेल डन, वेरी गुड।